डियर स्टूडेंट, मैं सुनील सर स्काई फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मीन्स यदि किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उस बॉडी में किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दो टाइप का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम किसी मेटल ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है, उस मेटल ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर किसी नॉन मेटल ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसी प्लेस पे रह जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे ये मार्कर है, सपोज एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इस पे अगर हम यहाँ पे 10 कूलम चार्ज रखेंगे तो 10 कूलम चार्ज यहीं पे रह जाएगा। 10 कूलम चार्ज अगर यहाँ पे रखते हैं तो चार्ज यहीं पे रह जाएगा। इस मार्कर में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इस टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरे को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला देखते हैं यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर कोई एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको हम टोटल चार्ज क्यों देते हैं तो टोटल चार्ज टोटल लेंथ में यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, the ratio of total charge present on a linear object to the total length of the line is called linear charge density. It is denoted by lambda. इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से। टोटल चार्ज सपोज क्यू है और टोटल लेंथ कितना है, एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम, एल मतलब लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ पे एक डायग्राम है, एक सपोज एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने टोटल चार्ज क्यू दिया है और इस लीनियर ऑब्जेक्ट का टोटल जो लेंथ है वो कितना है, एल। तो यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा, क्यू बाई एल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ कितना है, एल इज इक्वल टू 100 मीटर, और उसको हमने 10 कूलम चार्ज दिया, उस लीनियर ऑब्जेक्ट को 10 कूलम चार्ज दिया, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। क्यू बाई एल मतलब 10 डिवाइड बाई 100 मतलब कितना आ जाएगा, 0.1। अब हम देखते हैं इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस लीनियर ऑब्जेक्ट पे हमने एक छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लिया dl, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r डैश। जिस पॉइंट पे हमको फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r। अब इस dl लेंथ पे हम देखते हैं चार्ज कितना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज इस लाइन पे कितना है, q। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, q बाई एल। तो यहाँ से q निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो उस छोटे से पार्ट के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा, और छोटा सा लेंथ क्या है, dl। अब इस dq चार्ज के कारण यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है उसको फाइंड कर लेंगे। अगर टोटल लेंथ के कारण फोर्स यहाँ पे फाइंड करना है तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। इस यहाँ पे जो dq चार्ज है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको फाइंड कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, dq, उसका पोजीशन वेक्टर r डैश है। यहाँ पे जो चार्ज है q नॉट, पोजीशन वेक्टर क्या है, r। हमको इस चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है तो फार्मूला क्या लिखोगे, f वेक्टर फॉर्म में। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, k, जिस पे फोर्स फाइंड करना है वो पहले आएगा q नॉट, और दूसरा चार्ज क्या है, dq डिवाइड बाई पहले वाले चार्ज
का पोजीशन वेक्टर आर माइनस आर डैश का क्यूब और इधर आएगा आर माइनस आर डैश। और ये छोटे से लेंथ के कारण फोर्स है, इसके लिए फोर्स क्या होगा, स्मॉल फोर्स होगा डी एफ। अब यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू रख दो, डी क्यू का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा के क्यू नॉट, डी क्यू का वैल्यू क्या है लैम्डा इंटू डी एल, बाकी नीचे वैसे ही रहेगा आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। ये क्या हुआ, छोटे से लेंथ के कारण फोर्स मिल गया। अब टोटल फोर्स फाइंड करना है तो इसी का क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ, कौन सा इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लीनियर इंटीग्रेशन डी एफ का वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट लैम्डा डी एल डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब और इधर आएगा आर माइनस आर डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। इसी को क्या करो, क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया नेट फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। छोटे से पार्ट के लिए फाइंड करना है तो क्या करोगे, ये फार्मूला लगाओगे। अगर टोटल लेंथ के कारण हमको फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फोर्स के लिए फार्मूला, इसमें कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगा, इसमें भी कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगा। टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा टाइप, दैट इज़ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसको हमने टोटल चार्ज क्यू दिया है और इसका टोटल एरिया क्या है, कैपिटल ए। तो ये जो टोटल चार्ज क्यू है इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक डेफिनेशन आता है जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सरफेस, उस सरफेस पे जो टोटल चार्ज है, टू द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं इस सरफेस पे एक छोटे से पार्ट के कारण किसी भी पॉइंट पे फोर्स कितना है और इस पॉइंट पे फील्ड कितना है। फिर टोटल सरफेस से फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल फोर्स मिल जाएगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस छोटे से पार्ट का जो एरिया है उसको हमने कंसिडर कर लिया डी ए। तो अभी हमने देखा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। यहाँ से क्यू अगर फाइंड करना है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो छोटे से एरिया क्या कंसिडर किया, डी ए। तो ये जो स्मॉल चार्ज है क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब इस डी क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हमको फोर्स फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो फोर्स फाइंड कर लो, छोटे से एरिया के कारण फोर्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा के क्यू नॉट सिग्मा डी ए डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। ए स्मॉल एरिया डी ए के कारण फोर्स है, टोटल फोर्स फाइंड करना है तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। इंटीग्रेशन किसका होगा, सरफेस का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस डी एफ का वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, के क्यू नॉट सिग्मा डी ए डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। ये हो गया टोटल फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस एट दैट पॉइंट।
ओके। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो फार्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू होता है F डिवाइड बाई क्यू नॉट। इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा डी ए डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, और ये हो गया टोटल फोर्स एट दैट पॉइंट। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तीसरा टाइप, दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट है, इस 3D ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम कितना है V, और इस ऑब्जेक्ट को हमने टोटल चार्ज कितना दिया है Q। तो टोटल चार्ज इस टोटल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं डेफिनेशन किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं इस 3D ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है, उस टोटल चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 3D ऑब्जेक्ट पे एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या है, dV। इस dV पे चार्ज कितना है उसको फाइंड कर लेते हैं, उस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। अगर टोटल के कारण फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला देखा था क्या, रो इज इक्वल टू क्यू बाई क्या था, वी। तो यहाँ से अगर क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी। छोटे से पार्ट के लिए जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। अब स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको फाइंड कर लूँ। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फार्मूला क्या हो जाता है, के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब और आर माइनस आर डैश। डी क्यू का वैल्यू पुट करना है, कर दो। ठीक है, यहाँ पे के क्यू नॉट रो डी वी डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश, ये हो गया डी एफ। उस छोटे से वॉल्यूम के कारण इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू। ठीक है, और टोटल फोर्स फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम पे जो चार्ज है उसके कारण, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, और इंटीग्रेशन किसका होगा, टोटल वॉल्यूम का होगा, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो इसके बाद हो जाएगा F इज इक्वल टू डी एफ का वैल्यू रख दो, तो इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट रो डी वी डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। ये फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्या हो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू क्यू नॉट ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ के रो डी वी आर माइनस आर डैश का क्यूब आर माइनस आर डैश। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये हो गया नेट फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पे फोर्स या फिर फील्ड फाइंड करना है, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वैसे नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे डिस्क्रीट के कारण। और किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो उसको क्या करेंगे, सेम वही प्रिंसिपल लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एट a particular point due to system of charges, that is superposition principle for electric field। वहाँ से हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और टोटल फोर्स फाइंड कर लेंगे। अगर कोई सरफेस है जिस पे दोनों टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस भी है, डिसकंटिन्यूस है,
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस में तीनों आ जाएगा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, और डिस्क्रीट वाले में क्या होगा, सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे।